सोचिए, अगर आपको अमीर बनने का कोई जादुई तरीका मिल जाए तो कोई ऐसा शॉर्टकट जो सारी मेहनत को यूं चुटकियों में खत्म कर दे। आज हम एक ऐसे ही नौजवान की कहानी सुनने वाले हैं जो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, पर उसे जो मिला ना, वो किसी भी जादू से कहीं ज्यादा कीमती था। तो चलिए देखते हैं कि दौलत बनाने का असली राज आखिर है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मुश्किल से। और इस कहानी में मुश्किल का नाम था रामनाथ। वो अपने परिवार के लिए लाडला तो था, पर सच कहूं तो उनकी सबसे बड़ी टेंशन भी वही बन चुका था। देखिए, रामनाथ के पास वो सब कुछ था जो कोई भी चाहेगा। एक अमीर पिता, एकदम आराम की जिंदगी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था। वो पैसे की कीमत बिल्कुल नहीं समझता था और उसे पानी की तरह बहाता था। उसे ये पता भी नहीं था कि उसकी इन आदतों की वजह से उसके परिवार की रातों की नींद उड़ी हुई थी। आप उसके पिता का दर्द महसूस कर सकते हैं, है ना? ये सिर्फ पैसे की बर्बादी का दुख नहीं था, नहीं। ये एक बाप का डर था कि उसका बेटा अपना भविष्य अपने ही हाथों से खराब कर रहा है। और बस इसी चिंता ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। और ये बोझ सिर्फ पिता के कंधों पर ही नहीं था। उसकी पत्नी मधुमती, वो भी तो हर दिन इसी डर में जी रही थी कि पता नहीं कब सब कुछ खत्म हो जाए। रामनाथ की लापरवाही का असर आप देखिए पूरे परिवार के भविष्य पर मंडरा रहा था। अब देखिए, जब किसी पर प्रेशर बढ़ता है ना, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो मेहनत करे या फिर कोई शॉर्टकट ढूंढे। और रामनाथ ने कौन सा रास्ता चुना? जी हाँ, दूसरा वाला। उसने अपनी गलतियां सुधारने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि एक ऐसे जादुई हल की तलाश शुरू कर दी जो उसकी सारी मुसीबतें एक झटके में खत्म कर दे। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या सच में कोई ऐसा जादुई पोशन हो सकता है जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे? सुनने में कितना कमाल लगता है ना। और रामनाथ के लिए तो ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे लगता था कि बस यही एक रास्ता है। तो बस इसी जादुई शॉर्टकट की तलाश में रामनाथ पहुंच गया हिमालय, एक बहुत ही ज्ञानी साधु के पास। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, उसने उनसे ज्ञान नहीं मांगा, कोई सलाह नहीं मांगी, नहीं। उसने सीधे सीधे एक जादुई दवा मांग ली। उसे जवाब नहीं चाहिए थे, उसे तो बस एक रेडीमेड नुस्खा चाहिए था। अच्छा, तो साधु उसकी मदद करने को तैयार तो हो गए, लेकिन उनकी शर्त बड़ी अजीब थी। उन्होंने रामनाथ को कोई जड़ी बूटी या कोई सामान नहीं दिया, बल्कि उसे एक काम सौंप दिया। पहला, अपने हाथों से केले का एक पूरा बागान लगाओ। दूसरा, सुबह सुबह उन केले के पत्तों पर जो ओस जमती है उसे इकट्ठा करो। और तीसरा, तुम्हें पूरे 5 लीटर ओस जमा करनी होगी। जब ये हो जाए तो मेरे पास लाना, मैं मंत्र पढ़कर उसे जादुई दवा बना दूंगा। ये कोई आसान काम नहीं था, ये तो एक बहुत लंबी, बहुत कठिन परीक्षा थी। रामनाथ गया तो था एक बॉटल लेने, पर उसे मिल गई एक बहुत बड़ी चुनौती। और यहीं से दोस्तों उसकी असली यात्रा शुरू हुई। ये जादू की खोज नहीं थी, ये थी कड़ी मेहनत की एक लंबी, थका देने वाली कहानी। ये सुनकर तो रामनाथ को जैसे झटका ही लग गया। 5 लीटर ओस! उसे फौरन समझ आ गया कि अरे, इसमें तो सालों लग जाएंगे। लेकिन साधु अपनी बात पर अड़े रहे। ये काम तुम्हें खुद करना होगा, अपने हाथों से। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और बस रामनाथ ने अपनी जिंदगी में पहली बार मेहनत शुरू की। पहला साल बीता, रामनाथ और मधुमती ने केले के पौधे लगाए। तीसरे साल तक वो छोटा सा बागान बड़ा होने लगा। और करते करते पूरे 6 साल बाद आखिरकार उसके पास 5 लीटर ओस जमा हो गई। सोचिए, सूरज उगने से पहले उठना, पत्तों से एक एक बूंद ओस इकट्ठा करना, 6 साल तक। ये थी रोज की बिना थके की गई मेहनत। पर पता है, इन 6 सालों में सिर्फ बागान ही नहीं बदला था, असली बदलाव तो रामनाथ के अंदर आया था। कहाँ वो आलसी नौजवान और कहाँ अब ये एक मेहनती इंसान। जो कल तक पैसा उड़ाता था, वो आज पैसा कमा रहा था। जो परिवार पर बोझ था, वो अब उनका सहारा बन गया था। ये सिर्फ बाहर का बदलाव नहीं था, वो अंदर से पूरी तरह से बदल चुका था। तो 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाथ में ओस की वो कीमती बोतल लेकर रामनाथ वापस साधु के पास पहुंचा। उसे पूरा यकीन था कि उसने परीक्षा पास कर ली है। अब उसे वो जादुई इनाम मिलेगा जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसने बड़े ध्यान से, कांपते हुए हाथों से वो बोतल साधु को दी। साधु ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और उस ओस की कुछ बूंदें एक तांबे के बर्तन पर छिड़क दी। और फिर इंतजार। कमरे में एकदम सन्नाटा। सबकी आंखें बस उसी बर्तन पर थीं।
क्या 6 साल की मेहनत रंग लाने वाली थी? और अब वो बड़ा सवाल, क्या वो तांबा सोने में बदला? बस यही एक सवाल रामनाथ की रुकी हुई सांसों में गूंज रहा था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 1 पल बीता, 2 पल बीते, तांबा बस तांबा ही रहा। और रामनाथ की सारी उम्मीद एकदम से गुस्से में बदल गई। 6 साल, उसे लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और तभी साधु ने असली जादू से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया में ऐसा कोई जादुई पोषण नहीं है जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। असली सोना, असली दौलत, वो तो तुम पिछले 6 सालों में खुद बना चुके हो, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से। तो अगर उस ओस की बोतल में कोई जादू नहीं था, तो फिर असली खजाना था कहाँ? अब कहानी का सबसे जरूरी और आखिरी सबक सामने आने वाला था। ठीक तभी साधु ने मधुमती को बुलाया, जो एक बड़ा सा संदूक लेकर अंदर आई। और जैसे ही वो संदूक खुला, रामनाथ की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सोने के सिक्कों से ऊपर तक भरा हुआ था। ये सोना कहाँ से आया? ये वही दौलत थी जो पिछले 6 सालों में उनके केले के बागान की फसल बेचकर कमाई गई थी। तो आखिर में असली जादुई दवा क्या थी? वो कोई पीने की चीज नहीं थी। असली जादू था लगातार की गई मेहनत, वो रोज रोज का थोड़ा थोड़ा प्रयास, जो समय के साथ एक छोटे से बीज को एक बड़ा पेड़ बना देता है और एक छोटी सी कोशिश को एक बहुत बड़े खजाने में बदल देता है। यही था साधु का असली सीक्रेट। आपको याद है, रामनाथ को गुस्सा आया था कि उसके 6 कीमती साल बर्बाद हो गए। अब उसे समझ आया कि वो साल बर्बाद नहीं हुए थे, वो इन्वेस्ट हुए थे। उसने अपना समय और अपनी मेहनत उस जमीन में इन्वेस्ट की थी, और बदले में उसे जो खजाना मिला वो किसी भी जादू वाले सोने से कहीं ज्यादा असली था और हमेशा टिकने वाला था। आखिर में रामनाथ ने ये सीखा कि वो जिस जादू को बाहर ढूंढ रहा था, वो तो हमेशा से उसके अंदर ही था, उसके अपने हाथों में। और पता है, ये कहानी सिर्फ रामनाथ की नहीं है, ये हम सबकी है। तो एक पल रुककर सोचिए, आपकी मेहनत, आपका रोज का छोटा छोटा एफर्ट आपकी जिंदगी में कौन सा जादू पैदा कर रहा है?